गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर 7th क्लास। तो कल हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8th और 9th। ठीक है जी, आपने ध्यान से समझना है। ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। इन्होंने क्या बोला है कि जो दिनेश है वो क्या करता है, मतलब वो जाता है ए टू बी प्लेस बी तक। ठीक है, यानी दिनेश ए टू बी तक जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा इसने, फिर वो जाता है देर टू प्लेस सी। फिर उसके बाद वो बी से कहाँ पे जाता है, सी की तरफ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद ये कहता है ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी। ए और बी के जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 7.5 किलोमीटर। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7.5 किलोमीटर। ठीक है जी। एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। अब बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना, 12.7। ठीक है जी। तो ये तो था दिनेश जाता है सी तक। ठीक है, अब उसके बाद अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। अयूब है वो सीधा कहाँ से जाता है, ए टू बी जाता है। उसके बाद फ्रॉम ए एंड सी इज ए टू प्लेस डी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस डी, सॉरी सी। उसके पहले तो वो ए टू डी जाता है, फिर डी टू सी जाता है। ठीक है जी। एक तरह से आपके पास क्या बन जाता है, वो रेक्टेंगल बना देता है। ठीक है जी। तो यानी कि अयूब पहले तो जो आपके पास दिनेश था वो ए टू बी जाता है, फिर बी टू सी जाता है। ठीक है जी। ये तो जाता है दिनेश, बट जो अयूब है वो जाता है ए टू डी, फिर डी टू सी जाता है। ठीक है जी। उसके बाद ये कहता है कि जो अयूब है वो डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए। जब वो ए से डी की तरफ जाता है तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 9.3। ठीक है जी। और अगर वो सी टू डी जाता है तो उसके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 11.8। डी टू सी जाता है तो डिस्टेंस कितना होता है, 11.8। ठीक है जी। तो बताना है मैंने हु ट्रैवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच। इसमें बताना है कि कौन ज़्यादा ट्रैवल करता है और कितना ज़्यादा करता है। ठीक है जी। तो यस, हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास दिनेश था, वो पहले जाता है ए टू बी, फिर बी टू सी। हम क्या करते हैं, ए टू बी जाता है प्लस ए टू बी कर लेते हैं प्लस बी टू सी जाता है। ठीक है, और जितना भी इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। हमें पता लगा कि दिनेश इतने किलोमीटर जाता है। ठीक है जी। उसके बाद ऐसे ही हम अयूब का फाइंड आउट करेंगे। अयूब कैसे जाता है, ए टू डी प्लस डी टू सी, ए टू डी प्लस डी टू सी। ए टू डी तक का डिस्टेंस 9.3 प्लस डी टू सी तक का डिस्टेंस 11.8। हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 21.1 किलोमीटर। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हु ट्रैवल्ड मोर, कि कौन ज़्यादा ट्रैवल करता है। ठीक है, अब एक तो है, आप अगर पॉइंट को कट कर दे सिंपली, ये देखे 20 और यहाँ देखे 21, तो बताओ किसने ज़्यादा ट्रैवल किया, अयूब ने, क्योंकि 21 क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि अयूब ने ज़्यादा ट्रैवल किया है किसके कंपैरिजन, दिनेश के कंपैरिजन। ठीक है जी। बट एंड बाय हाउ मच, और बताना है कितना ज़्यादा किया है। अब मान लो मैं आपको बोलती हूँ कुछ भी कि मैंने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया और आपने 15 किलोमीटर। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ किसने ज़्यादा किया, आप बोलोगे कि इन दोनों में से किसने ज़्यादा किया। मैंने 10 किया है, आपने 15 किया, तो आपने ज़्यादा किया 15। ठीक है, कितना ज़्यादा किया है, 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। माइनस किया है ना आपने, तो यहाँ पे भी यही करोगे, जो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मतलब होता है माइनस उन दोनों में से किसने कितना ज़्यादा किया है। तो अयूब का माइनस किसका, दिनेश का माइनस कर दो। 21.1 किलोमीटर में से 20.2 किलोमीटर अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.9 किलोमीटर ज़्यादा किया किसने, अयूब ने, कंपैरिजन ऑफ दिनेश से। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, श्यामा bought 5 kg 300 grams एप्पल्स एंड 3 kg 250 grams मैंगोज। क्या बोलते हैं कि जो श्यामा थी उसने 5 किलो 300 ग्राम तो खरीदे एप्पल एंड 3 किलो 250 ग्राम खरीदे उसने आम। ठीक है जी। सरला, उसी के अकॉर्डिंग जो सरला है उसने 5 किलो 800 ग्राम ऑरेंज खरीदे हैं एंड 4 kg 150 ग्राम की जो बनाना। ठीक है, और इतने 4 किलो 150 ग्राम उसने क्या खरीदे हैं, केले खरीदे हैं। हु बॉट मोर फ्रूट्स, तो बताना है किसने कितने ज़्यादा फ्रूट्स क्या किया है, परचेज किया है, यानी कि ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। ठीक है जी। तो यह हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ।
तो आप थोड़ी सी हेडलाइन भी बना सकते हो कि श्यामा बोट की एप्पल्स एंड मैंगोज इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि मैं सिंपली श्यामा के नेम से बनाती हूँ। श्यामा ने फ्रूट्स खरीदे हैं, श्यामा आप लिख सकते हो श्यामा बोट फ्रूट्स, ठीक है। 5 kg 300 ग्राम उसने क्या खरीदे थे, एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम 3 kg 250 ग्राम क्या खरीदे उसने, मैंगो। तो अब आप देखो, आपको एक बात तो पता है कि केजी को हम ओनली केजी में ही ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कि हम इन दोनों को इकट्ठे ऐड कर देंगे, नहीं, केजी को केजी में करेंगे, ग्राम को ग्राम में। चलो करते हैं। 5 और 3 8 किलोग्राम एंड 3 300 ग्राम 250 को किससे में ऐड करोगे तो 550 ग्राम आ जाएगा, ठीक है जी। बट अब आपको पता ही है, ठीक है, क्या कि अब या तो किलोग्राम को कन्वर्ट करो ग्राम में, या फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। हम क्या करते हैं, ग्राम को ना किलोग्राम में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो वो अपोन में चला जाता है, तो यहाँ पे ग्राम है तो वो अपोन में जाएगा। हम इसको अब देखो, ये भी किलो केजी बन जाएगा, ये भी केजी बन जाएगा, तो इसलिए हम सिंपली 8 लिख लेते हैं। 8 + 550 अपॉन 1000, ठीक है जी। अब देखो हम इन दोनों का क्या लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे ऑलवेज क्या होता है, 1। अब इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया, ठीक है जी। एलसीएम लेने के बाद अब क्या करते हैं, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे 1000 बन जाए। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 से होएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो 1000 बन गया, बट ऊपर करोगे तो कितना बन जाएगा, 8000 प्लस आ गया, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे 1000 में जो 1 से, तो ऊपर भी किससे करेंगे, 1 से, तो 550 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 550 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, अपॉन में। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1 2 3 0 है, तो 8.550 ग्राम आ जाएगा, किलोग्राम। ये तो आ गया आपके पास श्यामा का, उसने इतने फ्रूट्स खरीदे हैं। अगर हम शर्ला की बात करें, शर्ला ने 4 kg 800 ग्राम उसने, मतलब 800 ग्राम उसने क्या खरीदा, ऑरेंज एंड 4 किलोग्राम्स एंड 150 ग्राम्स बनानाज। तो वैसे ही आपको सिंपली जैसे इसमें किया था, इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, केजी को केजी में करोगे और ग्राम को ग्राम में ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, ये ग्राम है, ग्राम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, तो 1000 से क्या कर दोगे उसको डिवाइड, ठीक है जी। अब 8 + 950 ग्राम। अभी क्या लेंगे, इनका एलसीएम ले ले, तो आपको पता जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिससे 1000 बन जाए, तो 1000 तो ऊपर भी किससे करेंगे, 1000 से, ठीक है जी। तो 1000 8000 प्लस इसको किससे करेंगे, जबकि 1000 में 1 से, तो ऊपर भी किससे करेंगे, 1 से, 950 का 950 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही ऐड कर लोगे और इसमें भी ऐसे अकॉर्डिंग आप पॉइंट लगा लोगे, ठीक है। पॉइंट तो आपको पता लग गया, 1 2 3 0 है, तो 3 रकमें छोड़ के आपके पास जो डिजिट छोड़ के आपके पास क्या लग जाएगा, पॉइंट्स है। तो अब बताओ, ये तो 8.950 और ये है 8.550। 8 का तो 8 है, बट यहाँ पे 550 और यहाँ पे 950, तो ज़्यादा कौन सा, 950। तो मीन्स आपके पास जो शर्ला है उसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं, ठीक है, मोर फ्रूट्स, शर्ला बोट्स मोर फ्रूट्स, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, हाउ मच लैश इज ए 28 किलोमीटर दैन 42.6 किलोमीटर। बताना कि 28 किलोमीटर कितना लैश है 42.6 किलोमीटर से, ठीक है। अब मैं आपको बोलती हूँ, एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ठीक है। मैं आपको पूछती हूँ कि 6 ये दे रखा आपको 10 ग्रेटर दैन 6 है, ठीक है। तो वो कितना ग्रेटर दैन है, तो आप बोलोगे 4, क्यों 4 ग्रेटर दैन है, क्योंकि आपके 6 7 8 9 10, ठीक है जी। तो आप बोलोगे 4 टाइम्स उससे ग्रेटर दैन है। कैसे पता लगा, 10 - 6 करके आपने बताया, ठीक है। ऐसे इसमें आपको ग्रेटर दैन कैसे बताना, माइनस करके बताओगे, ठीक है। बट इसमें एक कंडीशन क्या है कि आपके पास जो 42 पॉइंट में है, बट 28 पॉइंट में नहीं है। आपने ऐसा नहीं करना, कई बच्चे क्या करते हैं 0.28 बना देते हैं। बेटे आप 0 पॉइंट अगर आगे लगाओगे, तो अगर इसको हटाओगे तो वो 28 किलोमीटर नहीं बनेगा, नहीं। तो हमने पॉइंट ऐसी जगह लगाना है जिससे हमारे पास आंसर 28 ही मिले। अगर मैं 28.0 करूँ तो इक्वल टू 28 किलोमीटर ही मुझे मिलेगा, ठीक है। तो पीछे लगाएंगे हम 0, ना कि आगे।
पॉइंट बनाने के लिए, ताकि माइनस हो जाए। ठीक है, तो लगाते हैं हम ऐसे ही 42.6 एंड 28.0 माइनस क्या 6 का 6, 2 में से 12 में से 8 गया 4 एंड 3 में से 2 गया 1। तो यानी कि आप वो 14.6 किलोमीटर इन दोनों का क्या है डिफरेंस है आपके पास। ठीक है जी, माइनस करके कि इतना वो उससे 14.6 उससे मोर देन ज़्यादा है 42.6 से। ठीक है जी, क्लियर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यस एक्सरसाइज 2.5 विल बी कंप्लीट एंड राइट इन योर नोटबुक। अगर डाउट हो तो वो क्लियर करवाना। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।